जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आई? जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने बताया, हमको भी बहुत नॉलेज है आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है। हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया और कृतिका मैम ने बताया है, टीना सोमानी मैम ने बताया। तो मैं भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले अपना आर्ट ऑफ लिविंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं भी देना चाहूँगी। सब लोग क्या समझते हैं कि हमारी सक्सेस क्या है, कैसे मिलती है हमको सक्सेस, कि हम बहुत बिलियनियर हो जाए, या फिर हमको ये वाली जॉब मिल जाए, या मैं RS बन जाऊं, IAS बन जाऊं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारी सक्सेस हमारी हैप्पीनेस है। अगर हम खुश रहेंगे तो सक्सेस को भी हम फील कर पाएंगे। बहुत बिलियनियर है बट वो सक्सेस तो हो गए बट वो खुश नहीं रहे, तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ली कैसे भी करके। तो हमारी सक्सेस हमारी स्माइल है, ये हम आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में हम आपको समझाएंगे, हमारे टीचर्स बताएंगे। एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं भी करवाऊंगी, थोड़ा सा, एक बहुत स्मॉल है। सब अपनी आंखें बंद कीजिए, सब अपनी आंखें बंद कीजिए। प्लीज बी सीटेड। आंखें बंद कर ली सबने। अब जो आपको परेशान करता है, मतलब कोई ना कोई लाइफ में ऐसा इंसान होगा जिससे आप इरिटेट रहते हो, उसको आप याद कीजिए एक क्षण के लिए। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा फील हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, बहुत एनर्जी डाउन हो गई है, बहुत इरिटेट फील हो रहा है। अब वापस से अपनी आंखें बंद कीजिए। अब ये समझिए कि गुरुदेव कहते हैं कि एवरीबॉडी इज एनर्जी। आप ये समझिए कि किसी भी इंसान की कोई फेस नहीं है जिसको आपने याद किया अभी, जिससे आप इरिटेट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जो आपको इरिटेट करता है। आप ये देखिए आंखें बंद करके कि कोई फेस नहीं है किसी के भी, एवरीबॉडी हैज नो फेस, किसी के भी कोई फेस नहीं है, बस सब एनर्जी है। ये फील कीजिए, बस एक एनर्जी है। अब आईज ओपन कीजिए। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? टेंशन मिटी थोड़ी बहुत तो मिटी होगी उस इंसान के प्रति। तो हमारी टेंशन का कारण हमारा मन ही है। हम मन से ही खुश होते हैं और मन से ही दुखी हो जाते हैं। अब आप बताइए कि हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है? किस चीज से हमें एनर्जी मिलती है, कोई बताइए? एनर्जी फूड से मिलती है, वाटर से मिलती है। कितना ग्राम हमको फूड चाहिए डेली? कितना kg फूड चाहिए बताइए? कोई बता सकता है? फूड से नहीं मिलती एनर्जी, ठीक है, आज से फूड खाना बंद। नहीं मिलती? कितना kg हम कंज्यूम करते हैं डेली? किसी को 1 kg, किसी को 1.5 kg, है ना? कितना लीटर वाटर पीते हैं हम? 8 ग्लासेस, इन द सेंस 2 लीटर, 2.5 लीटर, ओके। बट कोई ये बता सकता है कि हम सांस कितना कंज्यूम करते हैं? बता सकता है कोई? सांस लेते हैं हम, उसकी क्वांटिटी बता सकता है? नहीं बता सकता। 10,000 लीटर एवरी डे हम लोग सांस लेते हैं, 10,000 लीटर। गैस कर सकते थे आप लोग? नहीं कर सकते थे? किसी को पता था? तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बट हम लोग श्वास ढंग से नहीं लेते हैं। तो टीना सोमानी मैम ने बताया कि सुदर्शन क्रिया क्या है। सुदर्शन क्रिया एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे मन, शरीर और हमारी श्वास को एक लय में लेके आता है, एक रिदम में लेके आता है। तो ये टेक्निक सीखने के लिए हमको ये कोर्स करना पड़ेगा, जो 15 to 17 अगस्त को है। करेंगे सब? और मैम ने बताया, कृतिका मैम ने, कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, ना पास्ट ना फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट इनएविटेबल है। हम उसको, मतलब अटल है, वर्तमान क्षण अटल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जो है सो है, ठीक है। एक ये चीज होती है कि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक
मैं अभी 1 ईयर पहले टीना सोमानी मैम मेरे साथ 13 ईयर्स से मतलब कांटेक्ट में है, बट हम लोग ऐसे ही मुरली वाला टावर सब जानते हैं, वहाँ बैठे थे, एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी, वहाँ बैठे थे, बस उन्होंने बोला कि ऐसा कोई कोर्स है, मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा कौन सा कोर्स है? तो उन्होंने बोला कि एक गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने इनोवेट किया है सुदर्शन क्रिया, हैप्पीनेस प्रोग्राम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ओनली एक वन प्रोग्राम नहीं, 56 प्रोग्राम्स हैं आगे अलग अलग स्टेजेस में। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं भी जाऊंगी। मैंने ये नहीं पूछा उनसे इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं गई। उससे पहले उस दिन तक मैं स्टिक से चलती थी, मैं 2 ईयर्स से स्टिक से चलती थी। कहीं शादी में जाओ तो स्टिक लेना, क्योंकि मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, 3 टाइम फ्रैक्चर हो गया था। बट मैं जब आश्रम गई, मैंने एयरपोर्ट पे स्टिक छोड़ दी, जो एयरपोर्ट तक छोड़ने आई थी हमारी गाड़ी, उसी में स्टिक रख दी, मैं स्टिक नहीं लेके गई वहां से। खुद को पॉजिटिव माइंड बनाया खुद का। फिर वहां मुझे स्टिक की तो जरूरत पड़ी नहीं, बजाय एक आर्ट ऑफ लिविंग का सिंबल है, एक विशालाक्षी मंटा मेन जो सिंबल है उसका, वहां के महावीर हॉल में मतलब 3rd फ्लोर पे वो मेरा कोर्स था, वहां पे हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो मैं वहां तक सीढ़ियों से गई, सोचो 50 to 60 सीढ़ियां थी, जो मैं चल नहीं पाती थी। वो फर्स्ट डे विदाउट कोई सपोर्ट के मैं सीढ़ियां चढ़ के गई, सीढ़ियां चढ़ के उतरी। वो कैंपस इतना बड़ा है कि पैदल भी नहीं चल सकते हम वहाँ पे, मतलब कार की जरूरत पड़ती है, शटल की जरूरत पड़ती है। बट मैं बिना शटल के कई बार टीना सोमानी मैम के साथ मैं चली। तो इन्होंने भी बोला, इनको एक दिन में खुद में चेंजेस दिखे। तो 1 साल में सोचो मैंने ये कंटिन्यूस किया, डेली सुदर्शन क्रिया की, और भी मैंने कोर्सेज किए। इसके बाद में एक एडवांस प्रोग्राम होता है, DSM प्रोग्राम होता है, सहज ध्यान होता है, उसका छोटा सा प्रारूप अभी कृतिका मैम ने सहज ध्यान का हमें करवाया कि हम खुद से कैसे ध्यान करें। ये जो मैम ने गाइड किया हमें, हम अगर ये खुद को सेल्फ अपन गाइड कर सकते हैं तो भी ये सहज ध्यान हो सकता है, ठीक है? तो एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर कोर्स? नो? मेरे को तो एक भी हाथ नहीं दिखाई दे कोई करेगा रजिस्ट्रेशन। कुछ इंस्पिरेशन मिली कृतिका मैम, टीना मैम से? जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं विदाउट स्ट्रेस? और मैं भी एक पहले तुम्हारे जैसे ही बहुत टेंशन लेती थी हर एक चीज, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये इस इंसान ने ऐसा क्यों किया। गुरुदेव बोलते कि तुम ये सब चीजें लेके करोगे क्या, मतलब तुमको क्यों चाहिए उसका, मतलब वो एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो, या फिर तुमको एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए इस चीज का। तो हमें बिना एक्सप्लेनेशन के भी पता चल सकता है, अपने मन को समझा सकते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। बजाय इसके हम अगर ये कोर्स करते हैं तो हमको मन में अपने आप इतनी शांति मिलती है कि हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अपने आप जवाब मिल जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। तो आप अगर ये सब चीजें का अनुभव करना चाहते हैं तो 15 to 17 अगस्त को क्या प्लेस क्या होता है, सॉरी, क्रिस्टल पार्क के सामने सूरज सभागार है ना, ठीक है? थैंक यू। इस